आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारा लिखित एग्ज़ाम को सर लगभग 1 साल हो गया। पिछले साल 31 अक्टूबर 2021 को हमारा लिखित एग्ज़ाम हुआ था। सर आज इस प्रक्रिया को 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो छात्र हैं हम दर दर भटक रहे हैं। जांच के नाम पर नियुक्तियों को लटकाया न जाए, जबकि ये सारी भर्तियां जो है निर्विवादित हैं। हम लोग छन के आ रखे हैं, पहले से एक पेपर देख के आ रखे हैं। अगर हम लोगों का वहाँ पे पेपर नहीं हुआ होता तो हम एलटी में नहीं बैठते। तो सरकार को हम जांच कमेटी से कोई नहीं लेते हैं, पर सरकार 2 साल से केवल हमको घुमा रही है। आयोग के सचिव ने कभी ऑपरेटर के बहाने किए कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। यूके SSSC भर्ती घोटाले की जांच इस वक्त चल रही है, लेकिन वो केवल एक भर्ती नहीं है। इसके अलावा और भी कई भर्तियां हैं जिनमें चयनित हो चुके युवा इस वक्त सड़कों पर हैं। उनकी अब एक ही मांग है कि सरकार जिस भर्ती में घोटाला हुआ उसकी जांच चल रही है, वो अपनी जगह चलती रहे, लेकिन जहां परीक्षाएं हो चुकी थी, रिजल्ट सामने आ चुके थे, तो उन युवाओं को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। इसमें वन दरोगा हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, और इसके अलावा LT के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी चयनित अभ्यर्थी हैं। इस वक्त यमुना कॉलोनी में हम लोग हैं, और यमुना कॉलोनी आपको मालूम है कि VIP एरिया है, दोनों तरफ मंत्रियों के आवास हैं, बीच में ये बेरोज़गार युवा हैं। और आज ही 2 दिन पहले नई रैंकिंग आई है जिसमें उत्तराखंड की बेरोज़गारी दर 3% ऊपर बढ़ गई है, और युवा इस वक्त सड़क पर है। हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुमित सवाल है। मैं एक कनिष्ठ सहायक 746 का अभ्यर्थी हूँ। ओके, आपकी भर्ती हो चुकी है? यस सर। आपने क्वालिफाई कर लिया? यस सर। हमारा लिखित एग्ज़ाम को सर लगभग 1 साल हो गया। पिछले साल 31 अक्टूबर 2021 को हमारा लिखित एग्ज़ाम हुआ था, और हमारी भर्ती जब से इसका विज्ञापन निकला है तब से ये आज तक इसे लगभग 3 साल होने वाले। कोविड से पहले 6 मार्च 2020 को हमारी भर्ती का विज्ञापन निकला था। सर हमने निरंतर प्रयास किया, हर हमने उस परीक्षा को पास भी की, और हमारे टंकण परीक्षा भी हो चुकी है। वो सब कुछ हमने पास करके सिर्फ हमारी परीक्षा में अब अभिलेख सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया बाकी रह गई। अब आयोग ने एक जांच समिति बनाई। हम जांच समिति का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी आयोग से एक मांग है कि आयोग जांच समिति की रिपोर्ट निश्चित समय पर जारी करे, इस माह पे जारी करे, और 1 जनवरी 2023 से पहले आयोग जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करें। कौन सी रैंक थी आपकी? सर मेरी 249 जनरल कैटेगरी में थी सर। जनरल कैटेगरी में थे। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम है भगवती प्रसाद, और मेरी 119वीं रैंक है ओपन में सर, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में। तो सर इसी परीक्षा के संबंध में कहना है कि सर मार्च 2020 में सर इसका विज्ञापन आया था, और बड़ी उम्मीदों के साथ सर हमने इसकी तैयारी की है, और तैयारी कराता भी हूँ मैं। तो सर बहुत सारे छात्र जो चयनित हुए उनका एक सपना होता है ना सर। आज इस प्रक्रिया को 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो छात्र हैं हम दर दर भटक रहे हैं। किसी विधायक के पास जा रहे हैं, किसी मंत्री जी के पास जा रहे हैं, कभी आयोग जा रहे हैं, कभी परेड ग्राउंड में एकत्रित हो रहे हैं। तो सर हम एग्ज़ाम कब हुआ था ये वाला एग्ज़ाम? हमारी परीक्षा को, लिखित परीक्षा को 1 वर्ष हो चुका है पूरा। 31 अक्टूबर 2021 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी सर। तो अभी ये भर्ती का जो घोटाला सामने आया वो तो अभी कुछ समय पहले आया, 3-4 महीने पहले। तो उससे पहले क्यों देरी हो रही थी? आयोग की जो अपनी प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी चलती है सर। तो इस तरीके से सर कभी एडमिट कार्ड जारी होने में सर 6-6 महीने लग जाते हैं। तो सर जो भी खामियां हैं वो आयोग की प्रक्रियाओं में है। हमारा ये कहना है कि आयोग की जो भी खामी है, कंपनी भी अगर सेलेक्ट की है तो वो आयोग के द्वारा चुनी गई है। सरकार के लेवल में आपसे आपकी बात हुई, किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से आप लोग मिले? सर हमने अपने ज्ञापन तो पहले भी सौंपे हैं समय समय पर, लेकिन सर अभी सभी लोग यही कह रहे हैं कि देखिए जांच चल रही है, तो यही बात की जा रही है सर। हमारी जल्दी से जल्दी मांग है कि हमें शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति दी जाए, और जो एक मानसिक शोषण चल रहा है वो बंद हो। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वंदना मेंदुली। वंदना जी बताइए, कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने? सर कनिष्ठ सहायक का दिया था मैंने। कनिष्ठ सहायक दिया था। आप क्या चाह रही हैं आप सरकार से? एक तरफ तो स्नातक स्तरीय जो भर्ती घोटाला हुआ था उसकी जाँच चल रही है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर हमारी भर्ती को 3 साल हो चुके हैं, वो भर्ती अलग है। हमारी भर्ती जो है, हम 4 भर्तियाँ ऐसी है जो निर्विवादित है, और उसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई पकड़ा नहीं गया है। जानबूझ के सरकार के द्वारा जो है हमें लटकाया जा रहा है बेफालतू में। अगस्त में हमारा जो है मतलब वो बोल रहे थे कि अभिलेख सत्यापन होगा, DV होगा, लेकिन आयोग के द्वारा इतना टाइम हो चुका है कि वो करवा ही नहीं रहे हैं हमें। 3-4 महीने जो है इन्होंने बेफालतू में ऐसा बोला, अब जांच समिति बनाई जा रही है, अब होगा तब होगा, लेकिन हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम सर अंकित डंगवाल है। और आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? मैं LT चयनित अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, LT का भी इसमें एक परीक्षा थी, आपका चयन हो चुका था, केवल नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूँ? पूरे प्रदेश में 1431 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी LT की, और उसमें 1200 पदों पर परिणाम जारी हो चुका है, जिनकी सिर्फ नियुक्ति होनी है, और 200 पदों का भी परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। हमारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सरकार से एक मांग है कि
जांच के नाम पर नियुक्तियों को लटकाया न जाए, जबकि ये सारी भर्तियां जो है निर्विवादित हैं। निर्विवादित होने के बाद भी आप जांच समिति खेल रहे हैं। हम सरकार से, आयोग से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि समिति के नाम पर लटकाने का खेल चल रहा है अंदर। लटकाया न जाए, जल्द नियुक्ति दी जाए। समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। हम लोग सारे कैबिनेट के मिनिस्टर से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमने समय मांगा है, और 40 विधायकों से हम लोग मिल चुके हैं, उत्तराखंड में 40 विधायकों से, कांग्रेस और बीजेपी के। अच्छा, तो अब आपका क्या अगला मूव रहने वाला है? क्योंकि सरकार ने एक तरफ साफ कर दिया है कि जब तक जांच कर रही है एसटीएफ उस पूरे भर्ती प्रकरण की, और उसमें सेग्रीगेशन भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चार्जशीट तैयार है, बहुत सारे आरोपी बाहर भी आ चुके हैं, कब तक चलेगा आप लोगों का इंतज़ार, और आगे फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं सर? सर, जिन भर्तियों में अभी जांच चल रही है उन भर्तियों में जांच, जब तक जांच है उनमें कुछ नहीं कह सकते। जब तक जांच चल रही है तो जांच के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लग, लेकिन जिनमें एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दिया, जिन 4 भर्तियों को, आप उनमें दोबारा से जो है समिति का गठन करके छात्रों का बेवजह मानसिक शोषण क्यों कर रहे हैं? उनकी तो आपको नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन फिर भी यदि आप जो है समिति का गठन आपने कर दिया है तो उस समिति की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। आप कितना उसमें समय लेंगे? 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना? उस समिति, हम तो ये मांग करते हैं सरकार से, आयोग से, कि समिति की रिपोर्ट को एक हफ्ते के भीतर सार्वजनिक किया जाए और तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। और कौन इनमें से, आप लोगों में से? एलटी कनिष्ठ सहायक, और आप भी एलटी वाले, क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनय जमलोकी है और मैं एक एलटी चयनित छात्र हूँ। और सर, जब एलटी का एग्ज़ाम होता है तो एलटी का एग्ज़ाम केवल एक चरण में नहीं होता है। एलटी के एग्ज़ाम के लिए 3 चरण पहले से होते हैं। बीएड करते हैं 2 साल का, उसके बाद यूटेट और सीटेट का पेपर देते हैं। और अगर आप सेंटर का देखें और स्टेट का देखें, दोनों का अगर आप डाटा चेक करेंगे तो केवल सीटेट और यूटेट का जो पासिंग परसेंटेज रहता है वो 10%, 9% रहता है। उस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद हम एलटी का एग्ज़ाम देते हैं, और एलटी में 14 विषय हैं और 14 विषय का अलग अलग पेपर होता है। और 14 विषय में अलग पेपर देने के बाद हम अलग अलग विषय में अपने सब्जेक्ट में चयनित होते हैं। जैसे मैं विज्ञान सब्जेक्ट से हूँ और 25 रैंक मेरी है, तब जाके हम यहाँ पे इस एग्ज़ाम बैठते हैं। और आयोग इस पे भी एक जांच का नाम बताती है। अगर हम लोग छन के आ रखे हैं, पहले से एक पेपर दे के आ रखे हैं, अगर हम लोगों का वहाँ पे पेपर नहीं हुआ होता तो हम एलटी में नहीं बैठते। तो सरकार को हम जांच कमेटी से कोई नहीं लेते हैं, पर सरकार 2 साल से केवल हमको घुमा रही है। आयोग के सचिव ने कभी ऑपरेटर के बहाने किए कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी ऑपरेटर नहीं है मतलब? हाँ, अभी जब उन्होंने कहा कि हम एक बार गए थे, हमने कहा था सर कि हमारी जो फाइल जानी थी वो फाइल अभी तक क्यों नहीं गई, तो हमारे जो नए सचिव वहाँ पे आए हैं, उन सचिव ने कहा है कि हमारे पास अभी ऑपरेटर नहीं है, हम एनआरसी से ऑपरेटर मांग रहे हैं। नहीं, ऑपरेटर क्या करेगा? फाइल बनाएगा? नहीं, हाँ, ऑपरेटर का काम होता है वहाँ पे, जो डाटा होता है हमारा, रिजल्ट का डाटा होता है, जो संस्तुति होती है उस संस्तुति को बनाने का काम होता है वहाँ पे, फाइल बनाने का काम होता है। उसमें फाइल बनाने वाला भी नहीं है वहाँ? नहीं है जी। अभी तक हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल पाया कि अभी तक भी नहीं पहुँच पाया है। और ना अभी तक, अगर हम आयोग से बात करते हैं, एक बार आयोग ने अपने चैनल से माध्यम से बताया था, किसी चैनल के माध्यम से, कि हमारे पास ऑपरेटर आ गया है, परंतु जब हमने आयोग में गए और आयोग में पता किया तो अभी भी ऑपरेटर नहीं आए। क्या पता अगर हमारी वो जो रिपोर्ट आती है हमारे पक्ष में आएगी, मैं अब ये मानता हूँ, क्योंकि हम सब लोग निर्वाधित है। और अगर रिपोर्ट आने के बाद भी आयोग ये बोलती है कि हमारे पास अभी भी ऑपरेटर नहीं है, तो सरकार को ये ऑपरेटर ला के हम कौन देंगे? तुम्हारे 6 महीने से तुम्हारा ऑपरेटर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोग अपनी ही लापरवाही इसमें करिए। वरना ये जो निर्वाधित भर्ती, इस पे कोई भी कमेटी बैठाने का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अपने सर पे आयोग अपने डाल रही है, क्योंकि सारे लोग क्रीम से छन के यहाँ पे आए हैं, तो क्यों ये इस पे जांच कमेटी बैठा रही है? हाँ, जिनमें आपको विवाद मिला है, जिनमें आपको कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, आप उन पे बैठाइए। जिनमें साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, चेक करने के बाद एसटीएफ ने 2 बार रिपोर्ट दे दी है कि कहीं भी हमको ना तो एलटी में, ना तो कनिष्ठ सहायक में, ना स्टेनो में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं मिला है, तो क्यों आप इनको लटकाने में लगे हुए हैं? आपको तो जल्दी से इस पहाड़ों में देखो, कहीं शिक्षक है ही नहीं है। मैं रुद्रप्रयाग क्षेत्र से आता हूँ। रुद्रप्रयाग में 3-4 स्कूल ऐसी हैं जहाँ पे ना तो साइंस का टीचर, ना मैथ्स का टीचर है, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? बच्चे पलायन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उनका परिवार पलायन करेगा, क्योंकि टीचर तो है नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति और कनिष्ठ सहायक में और स्टेनो की नियुक्ति करा के इस प्रदेश को, युवाओं को रोजगार दिया जाए। चलिए, तो युवाओं को रोजगार मिले। स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, एक परीक्षा की जांच करवाई गई। एसटीएफ इस वक्त जांच कर रही है। चार्जशीट ये कहा जाता है कि लगभग बनकर तैयार है। तमाम जो दूसरे आरोपी थे इसमें, कुछ लोग अभी अंदर हैं, कुछ बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस बीच केवल स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा नहीं थी, इसके अलावा और भी कई भर्ती परीक्षाएं थी। जिस तरह अभी आपने सुना, एलटी के उसमें लोग थे, कनिष्ठ सहायक थे, और भी तमाम जो परीक्षाएं थी, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी थी, कट ऑफ जारी हो गई थी,
लोगों ने उसमें क्वालिफाई कर लिया था, युवाओं ने, अब उनको केवल नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। अब वो देरी क्यों हो रही है? अगर एक भर्ती में खामियां हैं तो उसकी जांच हो, दूसरी जो भर्तियां पूरी हो गई हैं कम से कम उसमें नियुक्ति होनी चाहिए, ये युवाओं का कहना है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।